गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा की जाती है आप सब अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मॉडल्स में माइट का प्रयोग सीखा था और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल्स कुड का प्रयोग, COULD, कुड का प्रयोग। तो सर्वप्रथम आप सब अपने हाथ में कलम ले लें और कापियाँ ले लें और लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कुड का प्रयोग किस टेंस में होता है, कुड क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कुड क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म है। कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी कि कैन को पास्ट टेंस में कुड लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुड का हिंदी अर्थ है सका अथवा सकता था। कुड को जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ निकलता है सका। यहां सिर्फ एक रूप दिया गया है और कृपया इस सका और सकता था का सारे रूप माने जाएं, जैसे सका, सके, सकी, या सकता था, सकते थे, सकती थी, या सकती थीं। इतने अर्थ इसके होते हैं। वाक्य के भाव के अनुसार इनके अर्थ बदलते जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुड का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। रूल नंबर 1, यह भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में पावर यानी कि शक्ति या अधिकार, एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, परमिशन मीन्स अनुमति, प्रोहिबिशन मीन्स निषेध आदि प्रकट करता है। तो कुड का प्रयोग निम्नलिखित भावों को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द मैनेजर कुड ग्रांट मी लीव। प्रबंधक मुझे अवकाश प्रदान कर सकता था। प्रबंधक मुझे अवकाश प्रदान कर सकता था। तो यहां पर क्या, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? पावर मीन्स यहां पर अधिकार। पावर के दो अर्थ हैं, शक्ति भी होता है और अधिकार भी होता है। तो यहां पर अधिकार प्रकट हो रहा है, माने कि मुझे अवकाश प्रदान करने का अधिकार मैनेजर को था, प्रबंधक को था। एग्जाम्पल नंबर 2, ही कुड विन द मैच। वह मैच जीत सकता था। एबिलिटी, यहां पर योग्यता दर्शाई गई है कि वह मैच को जीतने के योग्य था, काबिल था। नंबर 3, यू कुड पार्क योर कार हियर। आप अपनी कार यहां खड़ी कर सकते हैं, आप अपनी कार यहां लगा सकते हैं। क्या प्रकट किया गया है? परमिशन, अनुमति, अर्थात आपको अपनी कार यहां पार्क करने की अनुमति है, अनुमति दी जाती है। नंबर 4, यू कुड नॉट स्मोक इन द बस। आप बस में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। और यहां पर प्रकट हो रहा है प्रोहिबिशन, निषेध, मनाही, क्योंकि यहां पर कुड के साथ नॉट लगा है और कुड और नॉट दोनों को पृथक पृथक अलग अलग लिखा जाता है, जबकि कैन और नॉट को एक साथ लिखते हैं कैनॉट, और कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। उसे लिखते कैसे? कांट को CAN लिखकर पूरा स्पेलिंग कैन का लिखते हैं, ऊपर में एक एपोस्ट्रोफी लगाते हैं कॉमा जैसा, उसके बाद T लिखते हैं और पढ़ा जाता है कांट। और कांट कैनॉट को साथ साथ लिखते हैं, और जबकि उसका जो पास्ट फॉर्म है कुड नॉट, ये दोनों पृथक पृथक लिखे जाते हैं, मीन्स अलग अलग लिखे जाते हैं। कुड का प्रयोग और क्या प्रकट करता है? रूल नंबर 2 देखें। वर्तमान, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए तो कुड का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में भी, लेकिन कहां? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कुड आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं कृपया आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूं? अब यहां पे पूछ नहीं रहा है, बल्कि यहां पे निवेदन कर रहा है कि क्या मैं आपकी कलम कृपया इस्तेमाल कर सकता हूं, मीन्स कि मैं आपकी कलम इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है ना, निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा वो।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल? कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल? क्या आप मुझे अस्पताल जाने का मार्ग बता सकते हैं? क्या आप मुझे अस्पताल का मार्ग बता सकते हैं? तो ये पूछ नहीं रहा है, बल्कि ये विनम्र निवेदन कर रहा है अगले व्यक्ति से कि वह उसे अस्पताल जाने का मार्ग बता दे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज आपने सीखा कुड का प्रयोग। तो कुड का प्रयोग कब कब करते हैं? कुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में, है ना, कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में, और कुड का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में भी। तो पास्ट टेंस में क्या प्रकट करता है? पास्ट टेंस में प्रकट करता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और प्रोहिबिशन। और जबकि प्रेजेंट टेंस में यही कुड का प्रयोग प्रकट करता है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। घर पर आप इसको स्टडी कीजिएगा और किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।